1950s में एक बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक चूहे को एक लीवर दिया, ठीक है? और उस लीवर के बेस पे एक रिवॉर्ड। क्या होता था, जब चूहा लीवर प्रेस करता था तो उसे एक रिवॉर्ड मिलता था। और तो फिर इससे क्या हुआ, रैट ज़्यादा लीवर प्रेस करने लग गया कंटिन्यू। और जब लीवर प्रेस करने पे कभी-कभी रैंडमली रिवॉर्ड मिलता था, तो रैट उस लीवर को और ऑब्सेसिवली प्रेस करने लगा, बार-बार घंटों तक। ये इसे कहते हैं वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। और ये एक डॉक्यूमेंटेड फाइंडिंग है कि सबसे एडिक्टिव रिवॉर्ड पैटर्न है जो एग्जिस्ट करता है। सेम गोस विथ यू इन योर ट्रेडिंग। हमारे चार्ट को देखो, हर कैंडल एक लीवर प्रेस की तरह है। कभी कुछ होता है, कभी सेटअप बनता है, कभी प्राइस मूव करता है, रिवॉर्ड, कभी कुछ नहीं होता, फ्लैट बोरिंग, नो रिवॉर्ड, कभी फिर कुछ होता है, अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। तो तुम्हारा ब्रेन एक्जैक्टली स्किनर के रैट की तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। वेरिएबल रिवॉर्ड का शेड्यूल जब कुछ मिलेगा पता नहीं, डोपामिन सिस्टम को मैक्सिमम एक्टिवेशन पे रखता है, इसलिए तुम स्क्रीन से हट नहीं पाते। और डोपामिन सिर्फ रिवॉर्ड पे नहीं रिलीज होता है, डोपामिन एंटिसिपेशन पे रिलीज होता है। वो मोमेंट जब रिवॉर्ड पॉसिबल है, हर नेक्स्ट कैंडल एक पॉसिबिलिटी है। डोपामिन, फिर अगला डोपामिन, फिर डोपामिन। एक और लेयर जो डोपामिन लूप के साथ मिलकर पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाता है, साइकोलॉजी में उसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या होता है, लोगों को लगता है कि उनका प्रेजेंस या उनका अटेंशन किसी रैंडम को उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, जब एक्चुअली इट कैन नॉट। जैसे कि आप डाइस गेम में लोग ज़्यादा स्ट्रांगली थ्रो करते हैं जब बड़ा नंबर चाहिए, या ऐसे घुमा फिरा के फेंकेंगे, है ना, कि जैसे फोर्स करने से रिजल्ट बदलेगा। सेम ट्रेडिंग में तुम्हारा ब्रेन जेन्युइनली बिलीव करता है कि अगर तुम चार्ट देख रहे हो तो ट्रेड बेटर परफॉर्म करेगी, अगर तुम स्क्रीन से हटे तो कुछ गलत हो जाएगा। ये रैशनल नहीं है, लेकिन दिस थॉट इज रियल। ब्रेन जेन्युइनली इसको प्रोसेस करता है। लेकिन वो फीलिंग कि तुम्हारा प्रेजेंस मैटर करता है, वो तुम्हें स्क्रीन पे बंद रख रहा है। और अब इससे क्या होता है ना, तुम्हारी एंग्जाइटी भी बढ़ती है। तुम्हारा रियल पोजीशन समझो ओपन है, तुम स्क्रीन से हटे, तुमको लगता है कुछ गलत हो जाएगा, प्राइस स्पाइक हो जाएगा, एस्केलेट हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो वो थॉट, वो अनसर्टेनिटी तुम्हारा ब्रेन रिसॉल्व करना चाहता है, और फिर तुम देखते रहते हो। अब देखो, जब ट्रेड चल रहा है तब चार्ट देखना गलत नहीं है, ठीक है? बट चार्ट वॉचिंग वॉचिंग एज एंग्जाइटी मैनेजमेंट एक नेगेटिव फीडबैक लूप है। तुम अनसर्टेनिटी टॉलरेट नहीं कर पा रहे, तो तुम चार्ट देख रहे हो जो तुम्हें और डेटा देता है, जो और अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फिर तुम और चार्ट देखते हो। ये लूप पर्टिकुलरली टायरिंग है, तुम एग्जॉस्टेड फील कर जाओगे ट्रेडिंग के बाद, चाहे तुमने कितने एक भी ट्रेड ना लिया हो, क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक कंटिन्यूस लो ग्रेड थ्रेड स्टेट में चल रहा है। और पता है क्या है मेन रीजन जो मैंने नोटिस किया ना, जो बंदे चार्ट्स देखते रहते हैं, उनको मेहनत नहीं करनी, तो उनको ये सबसे आसान मेहनत लगता है कि इन पे ध्यान देता रहो, क्या चल रहा है नीचे ऊपर क्या चल रहा है ना? उनको शायद रिसर्च नहीं करना है, उनको एजुकेट नहीं करना है खुद को, उनको यूट्यूब नहीं देखना है, या ये सब शायद देख के भी हो चुका है, तो उन्हें लग रहा है सब तो पढ़ लिया है मैंने, और क्या बचा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देयर इज नेवर इनफ, ठीक है? बहुत है अब देखने को। एंड दूसरा, दिस इज द इजीएस्ट वे फॉर यू टू थिंक दैट यू आर वर्किंग हार्ड, एंड दैट्स व्हाई यू कंटिन्यूअसली वॉच स्क्रीन। एंड स्क्रीन टाइम के हिडन कॉस्ट भी रहते हैं। जैसे पहला, तुम ओवर ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना? तुम जितना देखोगे उतने सेटअप्स दिखेंगे, यहाँ पे कुछ बाय दिखेगा, यहाँ पे सेल दिखेगा, यहाँ पे फिर से बाय सेल, ऐसा दिखता रहेगा, है ना? ज़्यादा ऑब्जर्वेशन मीनिंग ज़्यादा सेटअप्स, ज़्यादा एंट्रीज, ज़्यादा लॉसेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज ट्रेड्स आरंट एक्चुअली ट्रेड्स। फिर दूसरा, डिसीजन फटीग बहुत बड़ा ये होगा कि जैसे जैसे तुम देखते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा ब्रेन का ताकत डिप्लीट होता जाएगा, तुम गलत डिसीजन लेते जाओगे, गलत ट्रेड्स लोगे। रात तक तुम्हारी, या शाम तक जब भी तुम देखते हो, तुम्हारी डिसीजन क्वालिटी सिग्निफिकेंटली वर्स्ट हो जाएगी। और तीसरा, ऑब्जर्वर इफेक्ट। जितना ज़्यादा तुम एक ट्रेड को ऑब्जर्व करते हो, वो अलग और कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जो सुबह वैलिड था, शाम में क्वेश्चनेबल लगता है, क्योंकि तुमने देखा इतनी बार है, तुमने अभी इतनी मूवमेंट देख ली, तो तुम ज़्यादा एनालिसिस कर गए, तो फिर परसेप्शन डिटोरिएट हो जाती है तुम्हारी। तो क्या करेंगे अभी? पहली बात तो, सबसे ईजी वाला तुमको लास्ट में, और सबसे ऑब्वियस वाला तुमको लास्ट में बताऊंगा। पहले तुम स्पेसिफिक आवर्स डिफाइन करो। अब इंडियन मार्केट तो चलो 6 घंटे ही चलता है, ठीक है? तो 6 आवर्स इज फाइन, बट इस 6 आवर्स में भी, जैसे लास्ट आवर यू डोंट नेसेसरली हैव टू वॉच। आई एम नॉट सेइंग कुछ सीखने नहीं मिलेगा, बहुत रहता है। 2:30 के बाद भी बहुत कुछ रहता है सीखने को। बट अगर तुम उतना फटीग हो गए, तुम ऐसे 12 बजे से 1 बजे का, या 11, 11:30 से 1 बजे का चार्ट भी अवॉइड कर सकते हो। वहाँ पे भी जनरली रेंज बाउंड ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट, है ना? और समझो, तुमने ये सब अवॉइड नहीं किया, तुमने सुबह 9 से लेके 3 बजे तक देखा है मार्केट, इट्स फाइन, 6 आवर्स इज स्टिल फाइन। उसके बाद तुम कुछ और देखोगे, क्रिप्टो भी देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे,
तो वो सब 10-5-10 मिनट के लिए देखोगे, अगर कोई ट्रेड मिल रहा है तो उस हिसाब से ठीक है, बट अगर तुम ऐसा इसकी तरह 6 घंटा कंटिन्यू देखोगे तो वो दैट डजंट मेक सेंस। तो फर्स्ट थिंग इज स्पेसिफिक मार्केट आवर्स अपने डिफाइन करो। सेकंड, अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे अगर जैसे नीचे आया तो मैं शॉर्ट ले लूंगा, ठीक है, ये इस कैंडल के प्लेस के बाद, तो यहाँ पे अलर्ट लगा दो ना भाई, जब आएगा तब बच जाएगा, तब ले लेना, देखते रहने की क्या जरूरत है। फिर इसके बाद अगर तुम ट्रेड लेते हो और तुम्हें उस टाइम एंग्जाइटी होती है, तो आई वुड तो सजेस्ट कि देखो ही उसको, चार्ट को, क्योंकि लाइक यू कैन ट्रीट एंग्जाइटी ओनली बाय फाइटिंग इट। बट अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो पीएनएल देखना बंद करो, पीएनएल मत देखो। तुमने समझो यहाँ पे ये कैंडल के क्लोज पे शॉर्ट लिया है, यहाँ पे शॉर्ट ले लो, यहाँ पे तुम्हारा वो जो भी ब्रोकर का विंडो है समझो वो खुला है, तुमने ऐसे डिवाइडेड बाय 2 किया है स्क्रीन को, तो यहाँ पे तुम्हारा ब्रोकर का विंडो खुला है, इसको क्लोज कर दो, या फिर इधर कुछ और विंडो खोल दो, जैसे मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया था कि गाने चला दो, ठीक है, वहाँ पे ऐसे कुछ ये ऐसे गाने चला दो, बस गाने सुनते रहो, वो स्क्रीन देखो ही मत, यहाँ पे देखो क्या प्राइस एक्शन चल रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे जो तुम्हारा ट्रेड चल रहा है वो देखो, पैसा मत देखो, ठीक है। और फाइनल में द मेन थिंग, डू द रियल वर्क, ठीक है, असली हार्ड वर्क करो, ये भाई असली हार्ड वर्क करो, ठीक है, टाइम पास बिल्कुल मत करो, कुछ भी फालतू का मत सोचो, क्योंकि तुम अगर लेजी हो, तुमको ये मेहनत लग रही है, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। Yes, watching charts will make you better, but doing too much of it will actually make you worse. And that's just the truth. So do the real work where work is required. Thank you for this one, and I'll see you in the next one.